We all have the same nature. और हम सबका अलग अलग जो है भिन्न भिन्न स्वभाव है। I know every evil thing there is in you because I've got it in me too. और मैं आपके अंदर की सारी बुराइयों को, दुष्टता को जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे भीतर भी है। Because we all came from Adam. क्योंकि हम सब आदम से आए हुए And हैं। I know you got exactly the same nature as I have. और मैं जानता हूँ कि जो मेरे अंदर का स्वभाव है वो आपके अंदर भी And है। I've seen the tendency in hypocrisy in my life. और मैंने भी अपने अंदर भी ये जो ढोंगीपन देखा है। And I remember the years, more than 40 years ago, when I was a hypocrite even as a preacher. और 40 साल पहले मैंने अपने अंदर भी ये पाया कि जब मैं प्रचार करता था मैं ढोंगीपन दिखाता था। I got so fed up, I said, Lord, I'll stop preaching because I'm a hypocrite. और मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ और परमेश्वर से कहा कि मैं प्रचार नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ढोंगी And हूँ। I honestly prayed to God for one thing. और मैंने परमेश्वर से वफादारी के साथ एक विषय And प्रार्थना I said, किया। Lord, if you don't do that for me, I will not preach anymore. और मैंने परमेश्वर से कहा अगर जो आप मेरा ढोंगीपन से मुझे निजात नहीं दिला देते हैं मैं प्रचार नहीं करूंगा। I don't want money. और मुझे धन दौलत नहीं I've never चाहिए। sought money in preaching. और मैंने जो है कभी भी अच्छा नहीं किया प्रचार के द्वारा पैसे Don't even कमाना। want honor. और ना ही कभी मैंने सम्मान चाहा है। But give me one thing. लेकिन मुझे एक चीज दो That what I speak will be true in my private life. कि जो मैं बोलता हूँ वो मेरे व्यक्तिगत निजी जीवन में भी वो सच्चाई हो, That ईमानदारी I का will हो। never preach a standard which is not true in my private life. और मैं ऐसा कोई भी चीज प्रचार ना करूं जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में, रहस्यमय जीवन में वो ना हो। And I said, Lord, you do that for me, I shall continue preaching. Otherwise, I will stop preaching and go and sit in the back of some church. और मैंने कहा परमेश्वर ऐसा ये काम मेरे जीवन में करो, नहीं तो मैं भी जो कोई कलीसिया के पीछे जाके सो And जाऊंगा। I really meant it. और मैं ये असली में इसका अर्थ I'll समझता still be हूँ। a Christian because I love Jesus. और मैं अभी भी एक मसीह हूँ क्योंकि मैं I told the परमेश्वर Lord से that प्रेम I'll करता continue हूँ। to be a Christian. I told the Lord. हाँ, मैंने लेकिन परमेश्वर से कहा कि मैं मसीही ही रहूंगा, I लेकिन will stop preaching because I'm not preaching the truth. लेकिन मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा क्योंकि मैं सच्चाई को प्रचार नहीं कर रहा When हूँ। God saw that I really meant it, और जब परमेश्वर ने देखा कि मैं सच्चे मन से कर रहा He हूँ, met with me. और उसने भी ऐसा ही किया। And He met with me and filled me with the Holy Spirit. और वो मुझसे मुलाकात किया और अपने पवित्र आत्मा से भर दिया। Did for me what I wanted. और जो मैं चाहता था वो कार्य उसने किया। I'll tell you what He did. और मैं बताना चाहता हूँ उसने क्या किया। Till then I was living with thou shalt not, thou shalt not. और तब तक मैं अपना जीवन जो है सारी व्यवस्थाओं के ये करना है, ये नहीं करना है करके उस व्यवस्थाओं को मानते हुए जी रहा I था। want to show you two passages of scripture. First in Exodus 20. और पहला जो है मैं बताना चाहता हूँ निर्गमन 20वां अध्याय। In Exodus 20 you read the 10 commandments. और निर्गमन का किताब 20वें अध्याय में हम 10 हुक्मों को देखते हैं, 10 आज्ञाओं को देखते हैं। Listen to them. यहाँ पे ध्यान दें। Everything is you shall not. यहाँ पे लिखा है कि तुझे करना है और तुझे नहीं करना है करके। Verse 3, you shall have no other gods but me. यहाँ पे 3 में लिखा है कि तू मुझे छोड़ किसी और को नहीं You मानना। shall not make idols. Verse 4. तू आज 4 में लिखा है तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना You shall बनाना। not take the Lord's name in vain. Verse 7. और 7 में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना ले। You shall keep the Sabbath day holy. Verse 8. और 8 में लिखा है कि तू विश्राम दिन को मानना है, पवित्र मानना है। You shall honor your father and mother. Verse 12. और 12वां में लिखा है कि तुझे अपने माता पिता का कहना आदर करना है। You shall not murder. और Verse तू खून 13. ना करना। Verse 14, you shall not commit adultery. 14 में लिखा है तू व्यभिचार ना करना। You shall not steal. Verse 15. 15 में लिखा है तू चोरी ना You करना। shall not bear false witness against your 16 में लिखा neighbor. है तू किसी के विरुद्ध झूठी And साक्षी you ना shall देना। not covet your neighbor's anything. और 17 में लिखा है तू किसी घर के लालच ना करना। Did you see it? क्या आप लोगों ने देखा? You shall, तू you shall not, तुझे ये नहीं करना, you shall do this, आप ये करें, you shall not do that. तुझे वो नहीं करना The चाहिए। whole 10 commandments is you shall not, you shall not. और ये पूरा जो 10 हुक्म में है तुझे करके लिखा हुआ है, तुझे ये करना है, ये नहीं करना I है। thought Christianity was this. और मैंने भी यही सोचा कि मसीह जीवन यही है। And Jesus said, come to me you who are weary and heavy laden. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा थके मंदे हारे लोगों मेरे पास आओ। You know who he said that to? तो क्या आप जानते हैं किससे कहा? He has said that to a nation of Jews who for 1500 years had heard preachers say, you shall not. और प्रभु यीशु मसीह उस देश से कह रहा है जो 1500 साल से सुनते आ रहे हैं कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये नहीं करना। Every priest in the Jewish system would only preach, you shall not. That's it. और हर याजक जो है वहां के यहूदी देश में यही प्रचार करता है कि तुझे ये करना है, तुझे वो करना है And they couldn't do it. और वो नहीं कर पा रहे थे। They felt more condemned. The more they heard, they felt more और condemned. जितना अधिक वो सुन रहे थे उतना अधिक अपने आप को दोषी ठहरा रहे थे। Paul says in Romans 7, before I heard the law, I felt I was alive.
और ये क्या कहते हैं, पौलुस कहता है 7वें अध्याय में कि ये व्यवस्था सुनने से पहले मुझे लगता था कि मैं जीवित हूँ, When the commandment came, I died. और जैसे ही व्यवस्था मेरे पास मुझे मिला, मुझे लगा कि That मैं means मरा हुआ हूँ। before I heard you shall not, I thought I was a good man. और ये व्यवस्था सुनने से पहले मुझे लगता था कि मैं एक जीवित मनुष्य हूँ। But after I heard you shall not, you shall not, I died. I said, Lord, I'm useless. हाँ, तो जैसे ही उसने व्यवस्था को सुना, उस समय उसको लगता है कि मैं एकदम बेकार आदमी हूँ, मरा हुआ व्यक्ति And हूँ। he says, the commandment that was supposed to bring life to me brought death. और वो कहता है कि जो व्यवस्था मुझे लगा कि जीवन देने के लिए आया है, वो मुझे लगा कि मुझे दोषी ठहरा रहा है, That's what he says in और Romans. उसने मुझे मौत दिया। यही Romans रोमियो में लिखा हुआ है। 7:10. रोमियो 7 उसके 10 में लिखा This हुआ है। commandment which is supposed to bring life to me produced death. और 7 के 10 में लिखा हुआ है, जो व्यवस्था मुझे जीवन देने के लिए था, वो आज्ञा के कारण मैं मृत्यु को पाया, That's the के लिए experience, मृत्यु का कारण ठहरी। that's the experience of most Christians. और यही अनुभव है ज्यादातर मसीह लोगों You का। hear the commandments, you hear the preaching, and say, oh boy, I just feel more condemned at the end of this all. हाँ, ज्यादातर प्रचार सुनने के बाद ऐसे लगता है कि और ज्यादा मैं दोषी अपने आप को मानता And हूँ। they think, well, everybody's a hypocrite. They preach this, but nobody practices it. हाँ, हो सकता है कि प्रचार करने वाले सिर्फ बोल रहे हैं, वो हो सकता है कि उस मार्ग में नहीं चलती हूँ। And probably you see things in that preacher's life which say the guy's a hypocrite in any case. हाँ, ऐसे भी कैसे भी हो, वो जो है ढोंगी ही है। That's why I say, look at a preacher's children. इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रचारक है उनके बच्चों को देखें, Because children know us better than everybody else. क्योंकि बच्चे जो है सही तरीके से जानते हैं हम सबसे अधिक। People who see you in church know 5% of your life. जो लोग आपको कलीसिया में मुलाकात होते हैं, वो केवल आपके बारे में 5% ही जानते Your हैं, children who see you 7 days a week know at least 90% of your life. और जो बच्चे आपको 7 दिन देखते हैं, वो आपको करीबन 90% तक जानते हैं। And if they see that you are really God-fearing, they will walk in that way. और अगर जो वो महसूस करते हैं, जान जाते हैं कि आप परमेश्वर के भय में चलते हैं, तो वो लोग भी आपके पीछे हो लेंगे। If they see you're a legalist with thou shalt not, they'll turn away from God. अगर जो वो देखते हैं या अनुभव करते हैं कि आप जो है हुकुमों का पालन करने वाले लोग हैं, तो वो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। Or if they see that what you preach in the church you don't practice at home, तो वो कलीसिया में वो देखेंगे कि कलीसिया में तो कुछ और प्रचार करते हो और घर में They turn कुछ away- और, तो they turn वो away परमेश्वर from से God. दूर हो जाएंगे। your children know you better than your pastor or anybody else. क्योंकि आपके बच्चे आपको सही तरीके से पहचानते हैं आपके पासवान और किसी लोगों से। And wake up if your children are not following the Lord. और जाग जाइएगा अगर जो आपके बच्चे परमेश्वर के हुक्मों का पालन नहीं कर रहे, परमेश्वर के पीछे नहीं है तो। Point at them, they are not following the Lord. और आप जो उंगली उठाते हैं उनके ऊपर कि वो परमेश्वर के But पीछे नहीं हो रहे हैं। like they say, 3 fingers are pointing back at you. There's something wrong with you. हाँ, इसका मतलब ये है कि 3 उंगलियां आपकी ओर उठी हुई है, इसका मतलब आप सही तरीके से परमेश्वर के पीछे नहीं है। You say, how did they become like that? हाँ, आप पूछते हैं कि ये कैसे बन गया, They became like that because they saw your hypocrisy. और वो इस प्रकार से ऐसे बने हैं क्योंकि आपके ढोंगीपन को उन्होंने देखा है, And they saw your legalistic demand. और जो न्याय पालन है उसको जो है आप जो डिमांड कर रहे हैं वो देखा उन्होंने। That's why I always say parents need to repent first. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि माता पिताओं को पहले मन फिराना है, पश्चाताप करना है। They need to fall on their face and ask God to have mercy on them. इसलिए वो अपने मुंह के बल गिरे और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर, Then there'll be some hope for your children. और उसके बाद हमारे बच्चों को कुछ आशा होगी। But if you keep on pointing the finger at them, they are to blame. They are like this. They are like that. लेकिन अगर जो आप हमेशा उंगली अपने बच्चों के ऊपर उठाएंगे और कहेंगे कि वो वैसा है करके बोलेंगे, Make sure that you don't drive them all the way to hell one day. तो ऐसा ना हो कि आप उनको जो है नरक की ओर खींच के डाल So दें। this is the law. You shall not do this. You shall do this. और ये व्यवस्था है कि आपको ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये नहीं करना। But see the new covenant. That is the old covenant. वो पुराना नियम है, अभी नया नियम Never देखिए। forget Exodus chapter 20. कभी ना भूले निर्गमन जो है 20वां The अध्याय, law command, the old covenant. वो है पुराना हुक्म। Now remember another chapter. और दूसरा एक किताब को आप याद Hebrews रखें, chapter 8. इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय, This is the new covenant. और ये है नई वाचा। Okay, the Lord says, यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, verse 7, the first covenant was faulty. पहला या 7वें वचन में लिखा है कि पहला जो वाचा है वो गलत था। Verse 6,
Jesus has become the mediator of a better covenant now. और छठे अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। Verse 7, it was faulty because this thou shalt not will never make a person godly. क्योंकि 7वें में लिखा है कि लोग जो है हमेशा, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढ To keep पाता। on saying thou shalt not will never make a person a godly person. हाँ, अगर जो आप हमेशा हुक्म की बात करेंगे, व्यवस्था दिखाते रहेंगे, ये करना ये नहीं करना, तो वो कभी भी जो है निर्दोष नहीं बनेगा इंसान। Therefore, God had to make a second covenant. इसलिए परमेश्वर को एक दूसरा वाचा बनाना पड़ा, He finds fault with the first covenant. क्योंकि पहले वाचा के अंदर उसको खोट नजर आया। Now, don't think this is a mistake God made. कभी ये ना सोचे कि परमेश्वर ने ये गलती की है। Not like some car company that makes a new model correcting the errors in the first one. ऐसा ना सोचे कि कोई कार कंपनी है, उसने नया मॉडल तैयार किया क्योंकि पहले के अंदर कुछ खोट था, कुछ खराबी था। God deliberately gave the law to teach people that is not the way to live. परमेश्वर जानबूझकर उन हुक्मों को, व्यवस्थाओं को दिया क्योंकि लोगों को सिखाना चाहता है कि यह नहीं है जीने का तरीका। And there are a lot of pastors and preachers who haven't learned it even today. और कई प्रचारक और मसीह लोग हैं जिन्होंने आज तक इस बात को नहीं सीखा। That is a faulty way. That is not God's way. और वो परमेश्वर का मार्ग नहीं है, वो गलत मार्ग है। That is a better covenant. और उससे भी बेहतरीन एक वाचा है। I never knew it for 16 years of my Christian life. और 16 साल मेरे मसीह जीवन में मैंने इसको नहीं पहचाना। After I was born again. और नए जन्म पाने के बाद I was defeated. और कई बार मैं पराजित होता रहा। Sin says, the Bible says, sin will rule over you when you're under law. और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर जो आप व्यवस्था के अधीन हो तो पाप आपके ऊपर हुक्म When चलाता you come है। under grace and not under law, then you will be delivered from sin. हाँ, जब आपके ऊपर अनुग्रह होता है तब आप उससे छुटकारा पाते हैं। We saw that in Romans 6:14 yesterday. हाँ, कल हमने रोमियो 6 उसके 14 में देखा था Sin will not rule over you when you get out of law and come under grace. कि जब आप व्यवस्था को छोड़कर अनुग्रह के अधीन आ जाते हैं तो पाप आपके ऊपर हुक्म नहीं चलाता।